हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मुझे पता है कि आप सब मेरी वीडियोस का बहुत वेट कर रहे थे। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आ रहे थे, दी आप वीडियोस कब डालोगे कब डालोगे। तो आज मैं अपनी वीडियो लेके आई हूँ और ये ड्रेस एक फिश टेल डिज़ाइनर ड्रेस का है जो मेरे एक छोटी सी सिस्टर के लिए मुझे बनाना है। पर ये एग्जैक्टली हम वैसा नहीं बनाएंगे जैसा थंबनेल में दिखाया गया, थोड़े चेंजेस करेंगे। चले हम अपनी ड्रेस की कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि हमें फैब्रिक्स कौन कौन सी लेनी है। तो ये हमारे पास प्लेन जॉर्जेट की फैब्रिक है, ये हमारे पास 6 मीटर्स है और ये लाइनिंग की फैब्रिक है। लाइनिंग की फैब्रिक में हमने 2 फैब्रिक्स लिया, आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं। तो उसमें हमें 2 फैब्रिक्स में एक 3 मीटर की फैब्रिक हमने ली है और एक ली है हमने 1 मीटर की फैब्रिक। और ये हमारी ब्लाउज़ की फैब्रिक है जो हम ऊपर की ब्लाउज़ को प्रिपेयर करेंगे इस फैब्रिक से। ये जो थोड़ी सी नेट और जरी वाली डिज़ाइन दिख रही है आपको फैब्रिक पे, वो वाली। अब उसके बाद हमें देखना है कि हमें कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है। जो हमारा छोटा पीस था फैब्रिक का, लाइनिंग की फैब्रिक का, उसके छोटे पीस में हमें सबसे पहले ब्लाउज़ निकालना होगा। तो आपको लेंथ के अकॉर्डिंग रखना है। सबसे पहले आप लेंथ रखेंगे। अब 14 इंचज़ का लेंथ हमें चाहिए तो हम यहाँ 15 इंचज़ रखेंगे। अगर आपको 13 इंचज़ की लेंथ चाहिए तो आप 14 इंचज़ रखें। 1 इंच बढ़ा के आपको रखना है। और फिर उसके बाद हमें देखिए यहाँ नेक का भाग लगाना है और शोल्डर का भाग लगाना है। तो नेक के भाग के लिए हमने यहाँ 4.5 इंच रखा। हमें ये बोट नेक बनाना है तो इसलिए हमें गले को थोड़ा चौड़ा रखना पड़ेगा। और कंधे के लिए हमें 2.5 इंच लिया है और आर्म होल के लिए हम 7 इंच पे एक मार्क लगाएंगे नीचे की तरफ। और 7 इंचेस पे मार्क लगाने के बाद हमें यहाँ राउंड शेप दे देना है। इस तरह से देखिए राउंड शेप हमारा हो चुका है। और हमें यहाँ ऊपर शोल्डर पे 1/2 इंचेस डाउन करना है। ये बोट नेक में ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गले का शेप बिगड़ जाता है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा करना है। और ये हमारे फ्रंट का भाग है, तो फ्रंट के भाग के लिए हमें आर्म होल को थोड़ा सा अंदर की तरफ कट करना होगा। तो इसके लिए हमें 1/2 इंचेस एक निशान लगाना है अंदर की तरफ और फिर हमें वहाँ से आर्म होल ड्रॉ करना है थोड़ा गहराई में। और ये हमारा जो अभी हम आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं यही हमारा रियल होगा। पहले जो हमने ड्रॉ किया था वो बस एक मार्ज दिखाने के लिए था कि वो इस तरह से ड्रॉ होगा। बैक पार्ट में हमें ये काम नहीं करना है, ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1/2 इंचेस की डीपनेस हमें सिर्फ आगे के भाग में देनी है। और फिर हमें गले की गोलाई के लिए हमें 3 इंचेस पे एक मार्क लगा के और गोलाई दे लेनी है गले की। और इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस कट 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 कर देना है। जो जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसी लाइन पे हमें पूरा कट करके हटा लेना है, नेक से लेके आर्म होल चारों तरफ से। और ये हमारा फ्रंट का भाग देखिए रेडी हो चुका है। इसके बाद हमें बैक के भाग की कटिंग करनी है। बैक के भाग की कटिंग के लिए सबसे पहले अपने कपड़े को स्ट्रेट कर लेंगे, कट करके जो छोटी बड़ी लाइनें बनी होती हैं उसको कट करके स्ट्रेट कर लें। और सेम टू सेम आपको लेंथ 15 इंचेस ही रखने हैं, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और फिर 15 इंचेस की लेंथ रखने के बाद हमें देखेंगे कि जिस तरह से हमने फ्रंट के भाग में आर्म होल और गले का नाप लगाया था सेम टू सेम हमें उसी तरह से लगाना है। 4 एंड 5 इंचेस पे नेक का भाग और 2 एंड 5 इंचेस पे कंधे का भाग, 7 इंचेस पे आर्म होल लगाएंगे। और फिर आर्म होल को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे हमारे मार्जिन की लेंथ तक। और फिर हमें इसे गुलाई दे देनी है। गुलाई देने के बाद हमें 1/2 इंचेस शोल्डर डाउन करने हैं। शोल्डर डाउन करने के बाद हमें नेक का भाग लगाना है। 3 इंच पे हमें नेक की गहराई रखनी है और फिर हमें उसे नेक की लेंथ की तरह इसको स्ट्रेट ड्रॉ करके और फिर इसे हमें एक गोलाई देनी है। बोट नेक की गोलाई बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें। बोट नेक हमेशा छिछला होता है, तो अगर आप इसको गहरा कर देंगे तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप बोट नेक कट करते टाइम इस बात का ध्यान रखा करें कि इसकी जब कटिंग होती है गले की तो बहुत गहरा नहीं रखा जाता है। और फिर हमें ये पीछे के भाग को भी कट करके हम इसे हटा लेंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी फैब्रिक नेट की है, तो अगर हम सिर्फ एक लाइनिंग लगाएंगे और ये हमें ब्लाउज़ में पैडेड बनानी है तो हमारा पैड दिखने लगेगा सामने से ही। तो इसलिए हमें फ्रंट के भाग की 2 लाइनिंग्स कट करनी होंगी, सिर्फ एक में काम नहीं बनने वाला। फिर इसीलिए हमें देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि आर्म होल हमारा डीप है फ्रंट का बैक से। इसी तरह से आपको कट करना है। और फिर हमें एक दूसरी लाइनिंग भी प्रिपेयर करनी होगी फ्रंट के भाग की।
2 लाइनिंग होनी चाहिए। ये देखिए हमने 2 लाइनिंग्स कट करके हटा ली हैं। ये हमारे फ्रंट की भाग के लिए हैं 2, बैक में 1 रहेगा तो भी चलेगा। अगर आपको 2 कट करना हो तो भी आप बैक में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस उसके बाद हम देखें हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक की कटिंग के लिए हमें स्लीव निकाल लेंगे सबसे पहले। इसमें हमें 3 इंचेस नीचे और 3 इंचेस ऊपर की तरफ सिर्फ प्लेन भाग मिला है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि ये फैब्रिक सिलने में बहुत दिक्कत करने वाली है, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो सैंड प्रिंट है, वो सुइयों में जाके फंसेगा। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसको बहुत ईज़िली बना पाएँ। उसके बाद देखें हमें यहाँ अपने 9.5 इंचेस पे एक चौड़ाई रखनी है बाँह की, और हमें 10 इंच का बाँह चाहिए, तो 11 इंच का नाप रखे हैं यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा के। और फिर हमारे स्लीव के नीचे की राउंड जितने भी आ रही है, मतलब 5 इंच आ रही है, तो हम उसे 2 इंच मार्जिन के तौर पे रखेंगे, और नीचे के फ्रंट भाग को हम 7 इंच रख लेंगे। फिर इसके बाद हमने जो भी लाइंस ड्रॉ की हैं ऊपर के भाग से हमें 3.5 इंच ड्रॉ करना होगा, और फिर हमें बाँह का शेप देके और इसे कट कर लेना होगा इस तरह से। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल आपके नाप के अकॉर्डिंग, आप जितना नाप रखना चाहते हैं उस नाप के हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। और देखें ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। ये ब्लाउज़ हम हमारे 34 इंचेस चेस्ट के लिए बना रहे हैं, तो आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज़ को कट करें। ये देखिए हमारा सब कुछ बाहर निकल चुका है, और फिर इसके बाद हम इसे हमारे बैक और फ्रंट के भाग को भी अपने इस लाइनिंग से कट कर लेंगे। एग्जैक्टली आपको उतना ही कट करना है जितना आपकी लाइनिंग की फैब्रिक है मेन फैब्रिक में। ये देखिए हमारा दोनों कट के रेडी हो चुका है। बैक, फ्रंट और स्लीव तीनों हमारा कट हो चुका है। ऊपर के भाग की ब्लाउज़ की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमें नीचे के भाग के लिए देखना है, तो लेंथ हमारा 40 इंचेस है, कमर का भाग हमारा 31 इंचेस है, और हिप का राउंड 38 इंचेस है। और ये हिप टू थाई की बात की जाए, अगर ऊपर से लेके नीचे तक हमारा जितना भी लेंथ आ रहा है, मतलब हमें 2 पार्ट्स में इसकी कटिंग करनी होगी। आपने देखा होगा थंबनेल में कि घुटने के नीचे तक फ़िश वाला पोर्शन है, उसके ऊपर फिटेड है, तो इसलिए हमें 2 भाग में करना होगा। ऊपर से लेके हमारे घुटने तक की लंबाई हमने अगर नापी हो तो ये हमारा 18 इंच आया है, तो 18 इंच की लेंथ रखेंगे। और उसके बाद चौड़ाई हमें, हिप हमारा 40 इंचेस का है, 40 इंचेस का है, तो 40 को हम 2 भागों में बांटेंगे। 2 भाग में बांटने के बाद हमारा 20 इंच आएगा, और 20 इंच को अगर हमें फ्रंट और बैक के पार्ट की कटिंग करनी हो तो दोनों को अलग अलग करेंगे। तो फ्रंट के लिए देखिए हमने 10 इंच का भाग ले लिया, 10 इंच का हमने एक मार्क लगा लिया है, और उसके बाद हमें 1 या 1.5 इंच का मार्जिन देना है। हिप के चौथे भाग को रखने के बाद हमें 1 या 1.5 इंच का मार्जिन देने के बाद, और लेंथ हमने 18 इंच लगा लिया है। फिर इसको हम शेप ड्रॉ करेंगे। ये देखें ये हमारा स्टमक का भाग है, स्टमक हमारा 31 इंचेस है, तो 31 का हमने चौथा भाग लगा लिया है यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ 1-1 या 1.5 इंच का मार्जिन दिया हुआ है। फ्रंट के भाग की जो चौड़ाई होती है वो पीछे की चौड़ाई से थोड़ी सी कम होगी। जब भी हम बैक के पार्ट को कट करेंगे तो हमें थोड़ा सा बड़ा रखना होगा इसको, फ्रंट के भाग से बैक के भाग को थोड़ा सा चौड़ा रखना होगा। अब ये हमारी लाइनिंग लग चुकी है, इसको कट कर लेंगे हम। ये देखें ये हमारा फ्रंट हो चुका है, ये दोनों हो चुका हमारा। और उसके बाद देखिए हमें एक काम करना है इसमें, कि जो हमारा फ्रंट का भाग है, हमने बताया था आपको कि बैक के भाग को बड़ा रखना होगा, तो 1/2 इंचेस हम यहाँ फ्रंट के भाग में से कट करके निकाल देंगे। हमने उसमें एक्स्ट्रा ही कट किया था, इस तरह से हम इसे कट करके निकाल देंगे। और फिर हमें बीचों बीच इसमें से एक डार्ट लगाना होगा। फ्रंट के भाग में ही आपको सिर्फ ये डार्ट रखना है, बैक में आपको डार्ट नहीं रखना है। और 7 इंचेस की लेंथ होगी हमारे डार्ट की, तो इस तरह से हमें डार्ट देना होगा। ट्राउज़र पैंट में आपने डार्ट देखा होगा हमारा, अगर आपने नहीं देखा तो हमारी पिछली वीडियोस में आप ट्राउज़र पैंट की स्टिचिंग देख सकते हैं, उसमें भी फ्रंट में हमें डार्ट लगाना पड़ता है। तो सेम टू सेम हमें इसमें भी कमर के शेप को देने के लिए डार्ट लगाना पड़ेगा। ये हमारा फ्रंट और बैक का भाग हो चुका है। अब उसके बाद देखें हम यहाँ पे क्या, हमें एक पैनल कट करना होगा।
जिससे कि हमें जो हमारे ऊपर के भाग से लेके नीचे के भाग की जो लंबाई हो वो कवर हो सके। तो ये हमें लाइनिंग के तौर पे कट करना है नीचे के भाग में जो हमारा फ़िश टेल कट होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ 20 इंच का लेंथ रखा है। 40 इंचेस की हमारी टोटल लेंथ चाहिए, हमने 18 इंच के लिए ऊपर रख लिया और 20 इंच हमें नीचे रखना है और 2 इंच की हमें बेल्ट बनानी है। तो इस तरह से आप बराबर डिवाइड कर लें और फिर देखना है आपको कि देखिए इसमें जो हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि साइड से आप कपड़े को जोड़ के और फिर जाके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। ये चुन्नट हमारी अंदर को रहेगी, दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 20 इंच के भाग में ही आप दूसरे लाइनिंग्स को कट करके जोड़ सकते हैं। देखिए जैसा कि हमारे बचे हुए फैब्रिक को हमने कट किया है, इस तरह से हम कट कर देंगे और फिर हमें दोनों तरफ से हमें बराबर पेटीकोट की तरह कट करके इसको निकाल लेना है और फिर इन 4 भागों को हमें हमारे लाइनिंग के 4 भागों में कट करके ऐड करना होगा। तो इससे हमारे लाइनिंग में जो छोटा आ रहा है वो छोटा नहीं आएगा, वो बराबर हो जाएगा। ये देखिए हमें बचे हुए फैब्रिक से हमने इस तरह से कट करके निकाला है। और ये काम आपको सिर्फ तभी करना है जब आपकी फ़ैब्रिक छोटी पड़ जाए नीचे के भाग में। अगर आपकी फ़ैब्रिक इनफ है तो फिर ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप थोड़ा सा बड़ा इसको पहले से ही रख लें और फिर उसके बाद आपको उसको अटैच करना है। ये देखिए हमने कट करके निकाला है और इसी को हम हमारे ये जो नीचे के पैनल को हमने कट किया था घेर में लगाने के लिए, उससे हमें ऐड कर देना है। कोनों को थोड़ा थोड़ा छाटेंगे हम ताकि ये सिलने में शेप बिगाड़े ना। ये देखिए इस तरह से हमारा 2 पैनल हो गया फ्रंट और बैक के लिए और ये हम इसमें इस तरह से अपना काटा हुआ कटिंग ऐड करेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कपड़ा इनफ है, छोटा नहीं पड़ रहा है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ स्ट्रेट कपड़ा रख सकते हैं और जिस तरह से हम लहंगे में लाइनिंग अटैच करते हैं उसी तरह से आप अटैच कर सकते हैं। और फिर हमारी बारी है ये जॉर्जेट की फैब्रिक को कट करने की। इसमें हमें सबसे पहले हमारे दुपट्टे के लिए निकाल लेना है फैब्रिक को कट करके। तो ये हमने अपनी पूरी की पूरी फैब्रिक देखी, 6 मीटर की फैब्रिक है, उसमें से हमें 2.25 मीटर दुपट्टे की फैब्रिक निकाल लेनी होगी। 2.25 मीटर या 2.5 मीटर आपको जितना भी लेंथ चाहिए। और वो निकालने के बाद हमें इस तरह से हमारे जो हिप का भाग है जो हमने कट किया था उससे कट करके हटाएंगे। और फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ से हमें बचे हुए फैब्रिक को मोड़ने के बाद ये हमें इस तरह से और कोनों से इस तरह से मोड़ने के बाद हमें देखना होगा कि हमारे थाइज़ की लेंथ चौड़ाई कितनी आती है। तो थाइज़ की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए हम इसे कट करेंगे। हमें जो राउंड लगाना है वो 34 इंचेस तक लगाना है, तो इसलिए हमें 9 इंचेस तक यहाँ आपको रखना होगा, 9 साढ़े 9 इंचेस तक। और फिर उसके बाद आपको ये इस तरह से गोलाई देनी है। तो 9 साढ़े 9 इंचेस जो हमने बताया, आप 10 इंच भी रख सकते हैं। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप लगाएं उसको स्ट्रेट कट नहीं करना है, इसे थोड़ा राउंड देना है क्योंकि ये अब हमारा अम्ब्रेला शेप हो चुका है। और उसके बाद हमें ये यहाँ 20 इंचेस पे नाप लगाना है जो हमने हमारे लाइनिंग की फैब्रिक को रखा है। वो हमें थोड़ा सा उसको अंदर से मोड़ना होगा तो वो छोटा हो जाएगा। और इसको हमने 20 इंच या 21 इंच पे कट किया है। ये देखें इस तरह से। तो ये हमारा अम्ब्रेला शेप कट हो चुका है। ये हमारे फ़िश नीचे के फ़िश वाले भाग की कटिंग हो रही है। तो ये इसमें हमें एक काम और करना है कि ये देखिए हमें 20 और 21 इंचेस पे ही हमें 6 कलियाँ निकालनी हैं जो हमें बीच से ऐड करना होगा। तो इस तरह से हमने हमारे कपड़े के भाग को 6 बार मोड़ लिया है, 6 फोल्ड किया है जिससे हमारी 6 कलियाँ निकल सकें। 3 कलियाँ फ्रंट के भाग के लिए और 3 कलियाँ बैक के भाग के लिए। और फिर उसके बाद हम इसे मोड़ के इस तरह से कट कर लेंगे। ये बस घेर बढ़ाने का एक तरीका होता है। अगर आपके कपड़े में घेर कम आ रहा हो तो आप इसको कट करके बीच से ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है हमारा कि कपड़े में घेर बढ़ जाता है। ये देखिए हमारे पास 6 कलियाँ हैं और इन सबसे पहले हम इसमें कलियों को जोड़ने के लिए बीच से हमें कट लगाना होगा। तो नीचे के भाग में हमारे लेंथ को देखना होगा कि हमारे कपड़े में घेर कितना है और घेर को ध्यान में रखते हुए हमें बीच से 2 कट लगाने होंगे। ये देखिए हमारे बीचों बीच हम यहाँ एक निशान देंगे और फिर इसमें हम एक कट लगा देंगे। आपको पूरा कट नहीं लगाना है कि फैब्रिक अलग हो जाए, फैब्रिक को बीच में जुड़े रहने देना है। तो इसके लिए आप 1 या 1.5 इंच नीचे तक ही कट करें और फिर उसके बाद हमें
बंद वाले भाग को भी ऐसे ही अलग कर लेना है, लेकिन 1.5 इंच आपको छोड़ के ही अलग करना है। इस तरह से देखिए। अब हम स्टिचिंग देखेंगे, और स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें ब्लाउज़ के भाग को स्टिच करना होगा। सबसे पहले हम अपनी ब्लाउज़ को स्टिच करेंगे। ब्लाउज़ को स्टिच करने के लिए जो हमारी लाइनिंग की फैब्रिक है वो हमें मेन फैब्रिक से अटैच करना होगा। ये देखिए, ये हमें मेन फैब्रिक को लाइनिंग की फैब्रिक से अटैच करना होगा, चाहे वो फ्रंट का हो या चाहे बैक का हो, वो करना ही होगा हमें। क्योंकि हमें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आगे पीछे होता रहेगा और फिर वो अपनी साइज़ से बड़ा हो जाएगा, दिक्कत करेगा स्टिच करने में। इसलिए आप इसको पहले अटैच कर लें। ये देखिए, इस तरह से हम अटैच कर चुके हैं। और ये अटैच करने के बाद हमें देखिए यहाँ पे ये जो हमने 2 अस्तर कट किया था फ्रंट के भाग के लिए, वो दोनों अस्तर को इस तरह से हम रखेंगे। दोनों को एक साथ रखना है और उसके बाद आपको यहाँ नाप लगाना है। ये देखिए, हम 3.5 इंचेस पे यहाँ एक नाप लगाएंगे और फिर हमें यहाँ ऊपर को 5 इंच तक एक नाप लगाना है और फिर हमें यहाँ एक छोटा सा कट दे देना है। ये कट हमें एक निशान के लिए देना है कि हमें यहीं से लगाना है। और इसके बाद हमें देखिए शोल्डर के भाग पे भी हमें 3.5 इंचेस पे एक निशान लगाना है और हम वहाँ भी एक कट लगा देंगे। ये हमारे डार्ट का पॉइंट है, यहाँ हमें छोटे छोटे डार्ट्स लगाने हैं। शोल्डर के भाग वाले डार्ट थोड़े छोटे होंगे पर स्टमक वाले डार्ट चौड़े होंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें डार्ट लगाना है। ये हमारा डार्ट लग चुका है। ये लाइनिंग का डार्ट है और ये हमारा मेन फैब्रिक में का डार्ट है। ये दोनों हमें इसमें प्रिपेयर कर लेना है इसी तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना ब्लाउज़ के लिए हमें पैड अटैच करना है, जो हमें पफ़ लगाना है। उस पफ़ को अटैच करेंगे तो पफ़ को आप बिल्कुल सेंटर पार्ट में रख के और स्टिच कर देना है आपको। इसमें ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपने बस्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सेंटर के भाग में रख के इसको और बीच से सिलाई लगा देनी है। ये इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है और फिर इसको हमें क्या करना है कि मेन फैब्रिक वाले भाग पे इसको रख के और फिर गले की सिलाई लगा लेंगे। गले की सिलाई लगाने के बाद हमें नीचे के भाग को भी सिलाई लगा लेना है, स्टमक एरिया को। देखिए, हमारा सिलाई लग चुका है और सिलाई लगाने के बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे इसमें। इस तरह से हम कट्स लगा देंगे ताकि पलटने के बाद हमारे गले को शेप आने में दिक्कत ना हो। अगर आप ये कट्स नहीं लगाएंगे तो गला बहुत मुश्किल से बैठ पाता है, इसलिए कट लगाना ज़रूरी होता है। फिर हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें पलट लेना है, पलट के सीधा कर लेना है। और इसके बाद हमें बैक के पार्ट की सिलाई करनी है। बैक के पार्ट के लिए हमें मेन फैब्रिक के में एक डार्ट लगाना है और सेम टू सेम हमें बैक की फैब्रिक में भी पार्ट लगाना है, डार्ट लगाना है। डार्ट लगाने के बाद हमें देखें ये इस तरह से हमें स्टिच करना है। मेन फैब्रिक को उल्टा रख के ही स्टिच करें आप, क्योंकि पलटने के बाद ही वो सीधा आ पाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इस फैब्रिक को पलट के ही रखें। और इसके बाद स्टिच करने के बाद हमें सेम टू सेम इसमें भी नोचेस लगा लेने हैं नेक के भाग में और हमें पलट देना है। और इसको पलटने के बाद हमें क्या करना है, हमें शोल्डर जॉइन करना होगा अपनी फैब्रिक्स का। ये देखिए, हमारा फ्रंट और बैक दोनों प्रिपेयर हो गया है और अब हम इसके शोल्डर्स जॉइन करेंगे। शोल्डर्स को जॉइन करने के लिए देखिए, हमने आपको पहले भी ये तरीका बताया हुआ है कि मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की तरफ और लाइनिंग को लाइनिंग की तरफ रख के बराबर और स्टिच कर देना होता है। ये देखिए, इस तरह से हमें स्टिच करना होगा। ये देखें, और ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो चुका है। इस तरह से स्टिच करने के बाद आपको अगर बराबर पलट देंगे तो ये इस तरह से हो जाता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। और मेन पार्ट ये है इसमें कि स्टिचिंग हमारी दिखाई नहीं देती बाहर की तरफ की, ये हमने शोल्डर को जॉइन किया है, इसलिए ये तरीका अच्छा है। उसके बाद हमें यहाँ गले पे सिलाई लगानी है और नीचे के भाग में भी सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से हमें गले के भाग को चारों तरफ से स्टिच कर देना होगा।
ये फैब्रिक हमारी थोड़ी सी दिक्कत कर रही है स्टिच लगाने में, सिलाई बहुत धीरे हो पा रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसको सिलने में। आप ऐसी फैब्रिक चूज़ कीजिएगा जो सिलने में दिक्कत ना करे। ये देखिए हम स्टिच कर चुके हैं और सेम टू सेम हमें नीचे के भाग में भी सिलाई लगानी होगी। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, फ्रंट और बैक दोनों के भाग में ही हमारी सिलाई लगा चुकी है हम लोग। और इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे साइडों में खुले भाग हैं इसको हमें चारों तरफ से स्टिच करके रख लेना है। लाइनिंग की तरफ से हमें अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आप इसको प्रॉपर अटैच कर लें। ये हमारा अटैच हो चुका है। अब इसके बाद हमें स्लीव ऐड करना है। हमें साइड के भाग को, दोनों भाग को एक साथ रख के, और हमें छोटा बड़ा अगर हो तो उसे छांट के अलग कर देना होगा। ये आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना होगा। अगर ये बराबर ना रहा तो स्लीव ऐड करने में हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। एक हमारी सब्सक्राइबर हैं दिशा तिवारी, वो हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं वीडियोस डालने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा था कि दिया वीडियोस कब डाल रहे हो, कब डाल रहे हो। तो आपके बहुत सॉरी आपको कि मैं इतना लेट आई वीडियो डालने के लिए। वो मेरे फ़ोन में थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी और स्टोरेज की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। फ़ोन में बहुत सारे कॉलेज के स्टडी मटेरियल्स हो गए थे थीसिस बनाने के वर्क के लिए, पीडीएफ्स और सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। ये देखिए हमें स्लीव ऐड करना है। स्लीव को ऐड करने के लिए, स्टिच करने के लिए हमें नीचे के इसको सिलाई करके और पलटने के बाद हमें ऊपर से एक स्टिच लगा लेनी होगी और फिर हमें चारों तरफ से इस पर स्टिच लगाना होगा। और फिर चारों तरफ से स्टिच लगाने के बाद इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसको छोटा बड़ा अगर ऊपर की तरफ हो रहा हो तो इसको छाट के अलग कर लेना होगा। ये देखिए इस तरह से। और सेम टू सेम हमें दूसरी स्लीव भी बना लेनी होगी इसी तरह से, और दोनों को एक साथ रखना होगा। और फिर हमें फ्रंट के आर्म होल में छाटना होगा, कपड़े को थोड़ा डीप करना होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है स्लीव ऐड करने के लिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो हमारे आर्म होल की साइड में बहुत सारे गैदरिंग्स आती हैं, बहुत सारे झोल आते हैं, तो उन सब को हटाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए इस तरह से हमें जो हमने बीच में कट लगाया था उस कट को शोल्डर के बीचों बीच रख के और दोनों साइड से हमें स्टिच लगा देनी होगी। ये देखिए एक साइड से हम स्टिच लगा चुके हैं और फिर हमें दूसरे साइड से स्टिच लगानी होगी। ये मैं स्लीव ऐड करने का तरीका आपको कई बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ। आप चाहें तो आप अपनी तरीके से भी स्लीव ऐड कर सकते हैं। सारे टेलर्स या सारे जितने लोग स्टिचिंग करते हैं उन सब के स्लीव जोड़ने का तरीका अलग अलग होता है, तो बस स्लीव जुड़नी चाहिए। तरीका आपका चाहे कोई भी हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखिए हमें नीचे के भाग में निशान लगाना होगा। कमर का भाग हमारा जितना भी होगा उसका हमें 2 भाग करके यहाँ निशान लगा देना होगा। हमें इसमें चेन अटैच करना है। चेन को अटैच करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको राइट साइड में ही चेन को अटैच करना है। पल्लू का साइड भाग हमारा जिधर के साइड होता है उधर की साइड ही हमें चेन लगाना होता है। तो चेन को अटैच करने के लिए सबसे पहले आप निशान लगा लेंगे कि कहाँ तक आपके कमर का भाग आ रहा है, और फिर हमें इस तरह से चेन को रख के और स्टिच करना है। उसके बाद हमें देखें ये हमारा स्टिच हो चुका है। उसके बाद पलट के हमें दूसरे पैनल से भी स्टिच कर देना है इसको इसी तरह से। चेन को अटैच करने में बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी सा प्रोसेस है, इसमें कुछ करना नहीं होता, बस आपको उल्टे सीधे का ध्यान देना होता है। अगर कपड़ा सीधा उल्टा हो जाए तो फिर दिक्कत करता है चेन को खोलने बंद करने में। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप हमेशा इसको ध्यान में रखें कि चेन के ऊपर आपकी सिलाई ना चल जाए। अगर धागे की सिलाई ऊपर होगी तो चेन खुलने और बंद करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। ये देखिए इस तरह से हो चुका है हमारा। और ये जो हमारा बड़ा भाग चेन का बचा है उसको हम कट करके हटा लेंगे। और फिर उसके बाद में हमें स्लीव की सिलाई करनी होगी। ये देखिए स्लीव की गुलाई हमारी जितनी भी है उस पर हम एक निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद हमें सिलाई लगानी होगी उस पर, और आर्म होल के भाग को भी हमें एक निशान लगाना होगा। ये देखें आर्म होल हमारा जितना भी हो, हमारा आर्म होल 7 इंचज़ का है, तो इसलिए आपका आर्म होल चाहे जितना भी हो उसको हाफ पार्ट में करने के बाद आप इसको वहाँ लगाएं और लगा के फिर आप स्टिच कर दें। ये देखिए आर्म होल पे नाप लगाने के बाद, और चेन हमारा जहाँ तक भी है वहाँ तक स्टिच ले जाएंगे
और वहाँ हमें 2-4 स्टिचेस एक साथ देनी होंगी वहाँ थोड़ा लॉक करने के लिए, और फिर वहीं से हमें घूम के एक दूसरी स्टिच लगानी होगी, लेकिन थोड़े पहले वाली सिलाई से थोड़ा दूर पे लगाना होगा। ये हमारी मार्जिन सिलाई होती है, अगर इनको पहनने में कभी प्रॉब्लम हुआ तो वो उसको खोल सकती है। देखिए हमारा सिलाई लग चुका है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि ये देखें, नीचे के भाग को बराबर रखते हुए ये देखिए इस तरह से आपको स्टिच लगाना है। ये कपड़ा हमारा ब्लैक है तो थोड़ा दिखाई देने में प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरे कपड़ों पे थोड़ी लाइटें होती हैं। ऊपर से आपको एक स्टिच लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये देखिए चेन के ऊपर के भाग से हमें स्टिच लगाना है। बस ध्यान ये देना है हमें कि चेन पे हमारी स्टिचिंग ना चल जाए। अगर चेन पे ही स्टिच चल जाएगा तो फिर चेन खुलने बंद करने में प्रॉब्लम करेगा, और इससे हमारी रनर भी टूट जाती है कभी कभी। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए सिलाई लगाना है कि चेन पे हमारी सिलाई ना हो जाए। यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें 2-3 बार सिल के इसको लॉक कर लेना है। ये देखिए हमारा चेन लग चुका है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है इसको हमें कट कर देना है, और थोड़ा सा छोड़ना है इसलिए क्योंकि हमें इसको लॉक करने के लिए चाहिए होगा। और इस तरह से मोड़ के हमें चेन के भाग को लॉक कर लेना है दोनों साइड से। ये हमारा लॉक हो चुका है। ये देखिए अब हमें दूसरी साइड से इसको स्टिच लगाना होगा। दूसरी साइड से स्टिच लगाने के लिए सबसे पहले हमें सीधे भाग से एक कच्ची सिलाई लगानी है, और उसके बाद हमें इसको पलट के और जो हमारा मेन स्टिच है नाप के अकॉर्डिंग उसको लगाना है। ये देखिए हमारा स्टिच लग चुका है। ये देखिए इस तरह से ब्लाउज़ हमारी पूरी रेडी हो चुकी है। ये देखें बोट नेक वाली, ये बैक और फ्रंट दोनों पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हमें नीचे के भाग को प्रिपेयर करना होगा। नीचे के भाग को सिलने के लिए सबसे पहले हमने जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग की हुई थी उन दोनों को एक साथ अटैच करना होगा। बैक के भाग को बैक के भाग के साथ और फ्रंट को फ्रंट के साथ। ये देखिए इस तरह से हमारी स्टिच हो चुकी है। और फिर हमने जो फ्रंट के भाग में डार्ट के लिए कट्स लगाए थे उसे हमें स्टिच करना होगा, वो डार्ट लगाना होगा। ये देखिए डार्ट हमारा लग चुका है। और इसके बाद ये देखिए डार्ट लगाने के बाद हमें इसके साइड में भी एक चेन अटैच करना होगा। तो चेन अटैच करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा आपने ब्लाउज़ में अटैच किया था, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। उल्टे से चेन को स्टिच करके फिर सीधा करने के बाद दूसरे पैनल से स्टिच कर देना होगा। सेम आपको वही काम करना है जैसा आपने ब्लाउज़ में किया था। ये चेन हमारा आप चाहें तो लेफ़्ट में रख सकते हैं या राइट में रख सकते हैं, लेकिन आप इसमें लेफ़्ट में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि राइट साइड में हमें दुपट्टे को अटैच करना है। ये देखिए हमारा चेन अटैच हो चुका है। उसके बाद हमें नीचे से लॉक करना होगा। फैब्रिक को नीचे से बराबर की तरफ रख के और लॉक कर देना होगा। जहाँ तक हमारी चेन है वहाँ तक लॉक करेंगे और उसके बाद वापस पलट के एक स्टिच लगा देंगे मजबूती के लिए। ये देखिए ये हमारा स्टिच लग चुका है। और फिर स्टिच लगाने के बाद हमें देखिए ऊपर से एक सिलाई लगानी होगी। ये देखें इस तरह से सिलाई लगाने के बाद और दूसरे पैनल को हमें थोड़ा सा उस कपड़े को ऊपर की तरफ रख के और फिर हमें ऊपर से स्टिच लगानी होगी। नीचे के स्कर्ट के भाग में आप चेन थोड़ी लंबी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखें इस तरह से हमें स्टिच लगा देनी होगी। ये देखें ये हमारी चेन लग चुकी है, ये हमारा चेन हम लगा चुके हैं। और इसके बाद हमें दूसरे साइड के भाग को अटैच करने की बारी है। दूसरे साइड के भाग को हमें ऐसे ही अटैच नहीं करना है, हमें इसमें अपने दुपट्टे को अटैच करना है। ये देखिए हमने जो फैब्रिक निकाला था 2.25 मीटर का, उसको हमने दोनों साइडों से स्टिच कर लिया है और दो नीचे के पैनल जो दामन के पैनल होते हैं उस पर हमने ये पीको करा लिया है। तो पीको कराने के बाद आपको देखिए क्या करना है कि सेम ये देखिए हमारा स्टिच हो चुका है। आप चाहें तो इसके चारों तरफ से भी पीको करा सकते हैं या फिर सिर्फ नीचे के 2 पैनल्स को ही पीको कराएं। और इसके बाद ये देखें ये हमें नीचे के भाग में मतलब हमारे साइड के भाग पे रख के
और इसको छोटे छोटे चुन्नट्स देते हुए सिलाई करना होगा। ध्यान रखना होगा आपको कि सिलाई उल्टी ना पड़ जाए। जो भी हमने अपने दुपट्टे की सिलाई को लगाया है वो हमारे अंदर की तरफ ही रहे, उल्टी ना पड़े। फिर इस तरह से देखिए हमें चुन्नट देते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से छोटे छोटे चुन्नट को हम साथ में रखेंगे और ये हमें बराबर तरीके से लगाना है ताकि ये हमें पता चले कि प्लेट से हमारी, ये देखिए हमारा चुन्नट अटैच हो चुका है। उसके बाद हम जो हमारा दूसरा पैनल था उसको स्टिच कर देंगे। फिर ये देखिए हमारे घेर की फैब्रिक है जो हमने पहले कट किया था कलियों के साथ, इसको हमें बीच से ये कलियाँ इस तरह से अटैच करनी होंगी। ये देखें इस तरह से रखना है हमें बीचों बीच जो हमने कट लगाए हुए थे, और एक साइड से स्टिच करने के बाद सेम हमें दूसरी साइड से भी स्टिच कर देना है। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद जो नीचे का हमारा एज है वो उस पर आप चाहें तो स्टिच कर सकते हैं, पीको करा सकते हैं या फिर बॉक्रम लगा के मोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पीको कराया है। ये देखिए हमारा इंटरलॉक हो चुका है। अब इसके बाद इसको हमें जोड़ना होगा। ये देखिए जो हमारी लाइनिंग की फैब्रिक की कलियाँ थी उसमें भी हमें अटैच कर लेना है। जो हमें कम हो रहा था इसके लिए हमें 4 कलियाँ ऐड करनी पड़ी थी। सेम टू सेम हमें वैसे ही उसको जोड़ लेना है, फ्रंट और बैक दोनों के भाग को। ये देखिए इस तरह से। और फिर इसको जोड़ने के बाद हमें एक साइड से इसको स्टिच करना होगा, दूसरी साइड से भी आपको स्टिच करना होगा और इसे एक राउंड भाग बना लेना है बस। ये देखिए ये हमारा नीचे मेन फैब्रिक का पार्ट है जो हमारा फिश टेल था वो भाग है। तो आपको दोनों साइडों से इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड से हमारा स्टिच हो चुका है। ये हमारा गोलाई में आ चुका है और सेम हमारी लाइनिंग की फैब्रिक भी वैसी हो चुकी है। देखिए इसको आपको कमर के भाग को रख के और उसी तरह से स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से पलट के जिस तरह से हम स्टिच करते हैं सेम टू सेम आपको ऐसे स्टिच कर लेना है। और जिस तरह से आपने इसको स्टिच किया सेम हमें लाइनिंग की फैब्रिक को भी स्टिच करना होगा। अंदर के भाग से रख के और बीच में छोटे छोटे चुन्नट्स आएंगे उन सबको रख के स्टिच करना होगा। उसके बाद ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा चेन का भाग था उसको कट कर देंगे और फिर हमारा बेल्ट लगाने की बारी है। बेल्ट लगाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि कमर का भाग कितना है। कमर हमारा 31 इंचेस का है तो हमें यहाँ 32 या 32.5 इंचेस पे रखना है। इसको 1.5 इंच बड़ा रखना है ताकि हमें ओवरलैप करने के बाद लगाने को हो सके। ये देखिए 32 इंचेस का है हमारा। इसको हमें सबसे पहले लाइनिंग की फैब्रिक पे स्टिच कर लेना होगा चारों तरफ से। ये हमारा स्टिच हो चुका है और फिर हमें दोनों साइड से कट कर देना होगा। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पर रख के और इसको स्टिच कर देना होगा। यहाँ हमें 2 फैब्रिक लगानी होंगी ताकि हमारा सफ़ेद बकरम झलके ना, दिखाई देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक लाइनिंग और एक मेन फैब्रिक, 2 फैब्रिक्स को लगा के फिर हमें इसको स्टिच करना होगा। ये बेल्ट अटैच करने की विधि मैंने आपको इसके पहले लहंगे के भाग में दिखाई हुई है। ये जो हमारा शिमर लहंगा हमने बनाया था उस लहंगे के भाग में हमने ये ऐसा ही बेल्ट अटैच किया है। अगर आपको इसमें ना समझ में आए कपड़े के कलर की वजह से तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा उसको। ये देखिए इस पर सिलाई लगाने के बाद हमें हमारे कोनों को कट करना होगा और उसके बाद हमें इसको स्टिच करना होगा। दूसरी साइड से भी हमें वैसे ही स्टिच लगाना है। ये देखें इसके कोने को भी इस तरह से हम छाट लेंगे और फिर हमें इसको पलटना है। इस तरह से हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद ये जो हमारे बेल्ट के कोने हैं उसको कैंची की मदद से इसको शार्प करेंगे और फिर हमें इस बेल्ट के खुले भाग से एक भाग को, जो मेन भाग है हमारा, उसको हम स्टिच करेंगे और उसके बाद जो ऊपर का भाग है उसको हमें उस पर पलट के स्टिच करना होगा। ये देखिए हमारा बेल्ट का फ्रंट भाग स्टिच हो चुका है। अब लाइनिंग के भाग को देखिए इस तरह से मोड़ के और ऊपर से स्टिच करना होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना। जिस तरह से आप पेटीकोट बनाते हो तो पेटीकोट में ऊपर के बेल्ट को अटैच किया जाता है, सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है। और ये देखिए ये हमारा हो चुका है।
ये हमारी चेन अटैच हो चुकी है और सब कुछ ये देखें इस तरह से। और ऊपर में आपको 2 हुक्स लगाने हैं। अब आप उसको पैंट वाले भी लगा सकते हैं या फिर चाहें तो आप बटन भी लगा सकते हैं। और ये हमारा देखिए ये हमारे दुपट्टे का भाग है। दुपट्टे के भाग में ये देखिए इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना होगा कंधे पे रखने के लिए, और फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से हमें एक स्टिच दे देनी होगी इस तरह से। ये देखें, इसको आपको बराबर में रख के स्टिच करना है ताकि ये हमारा रेडी टू वेयर बन रहा है, तो इसमें हमें दुपट्टे को भी एक साथ स्टिच करना होगा ताकि पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारी स्टिच लग चुकी है, दुपट्टा भी हमारा रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमारी ड्रेस पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। इसमें हमने एक बेल्ट भी अटैच किया है। आपको ये ड्रेस कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए हमारी प्यारी सी पड़ोसी एक छोटी सी बहन है हमारी, हमने उसके लिए बनाया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।